चलो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये वृत्त का क्वेश्चन है आपका। तो वृत्त में क्वेश्चन हमेशा ही बनाइएगा बाबू। कैसे, पहली बात कि ये 2 नंबर का प्रश्न होता है और 2 नंबर प्रश्न जब भी आपका बनता है अच्छे से ही बनाओगे तो पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा नंबर। ठीक है, पहले बात आप इमेज ड्रॉ करो कि बोला है वृत्त के केंद्र से, तो आप पहली बार की इमेज बनाएंगे तो एक वृत्त आप ड्रॉ कर लीजिए। और वृत्त ड्रॉ करने के बाद में क्या बोला है, ये देखो, बोला है कि केंद्र O, यानी जहाँ भी वृत्त का केंद्र होता है वहां पे हम O मानते हैं, ये O हो गया। इससे कह रहा 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। यानी यहां से 13 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ लेना होगा हमारा, या तो यहाँ लें या तो आप इस साइड लेंगे, आप कहीं भी खींच सकते हो, या तो इधर खींचो या तो इधर खींचो, आपका मर्जी है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर की स्पर्श से खींची गई दूरी हो। तो कह रहा है कि लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 होगा। बाबू वृत्त की त्रिज्या आप कहीं भी बना सकते हो, या तो नीचे से लेकर के इधर खींच लोगे, ऊपर खींचोगे, कहीं से बना सकते हो। आप कहीं से ले लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या बना लीजिए। अगर मैं कहूँ कि वृत्त की त्रिज्या ये हो गया मेरा, ऊपर से मैं खींचा तो वृत्त की त्रिज्या हो गई है। आप कहीं भी केंद्र से इस वृत्त का लाइन में टच करिएगा, वो आपका त्रिज्या बनता है। ये बोला है कि 5 सेंटीमीटर है, हमने इसको 5 सेंटीमीटर लिखा। क्या लिखा? 5 सेंटीमीटर लिखा है। लेकिन अब देखो कहा है कि वृत्त केंद्र से जो 13 सेंटीमीटर के बाबू दूरी हो ना, वो Q से खींची गई है, स्पर्श रेखा है। क्या होती है? स्पर्श रेखा। यदि आप नीचे खींचते तो आप इधर स्पर्श कराते, लेकिन मैंने ऊपर खींचा तो मैं ऊपर खींच करके स्पर्श कराऊंगा। और यहाँ से दूरी किसका कितना है, तो स्पर्श रेखा की दूरी कितना है बाबू? 13 सेंटीमीटर। तो आप केंद्र से, पहली बात आप केंद्र से सीधा ऐसे लाइन कर दीजिएगा ड्रॉ, केंद्र से लेकर के मैं इस साइड बना रहा हूँ या आप इधर बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप हम यहाँ पे सर ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ले लिए, बिंदु ले लिए, और बिंदु से स्पर्श कराना है तो इस पर टच करेंगे। हम इस पर टच करेंगे कि कहाँ टच हो रहा है, आपको टच कराना पड़ेगा केंद्र से ही। ये थोड़ा ऐसे नापी लो, ठीक है। अब नापी हो गया यहाँ पे। अब स्पर्श बिंदु यहाँ से खींच दीजिएगा। आप स्पर्श बिंदु खींचना होगा, क्योंकि वृत्त में जो टच करता है वही स्पर्श रेखा कहलाता है। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ आप ले लीजिए स्पर्श रेखा, और आगे बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि छोड़ सकते, आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये स्पर्श हो गया। और केंद्र से आपको मिलाना है, आप केंद्र से मिला दीजिएगा। ठीक है, आप केंद्र से मिलाने का प्रयास करिए। इसे केंद्र से मिल गया, ठीक है। इस केंद्र से सॉरी, वो यहाँ पे लिख दीजिए। और ये जो केंद्र है ना, केंद्र से यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? क्यू रेखा खींचा गया है। देख लीजिए, क्यू दिया है ना, क्यू से क्या किया गया? खींचा गया। और स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श करना होगा। अगर आप त्रिज्या नीचे लेते तो त्रिज्या को आप नीचे से स्पर्श करा देते, ऐसे कहीं से आप करा सकते हो। ठीक, अब इसका लिए हमको क्या करना होगा? मान बैठाना होगा कि मान लीजिए क्यू है, ओ है, तो यहाँ हम पी का रख देते हैं अपना से, पी क्यू ओ हो जाएगा। अपने आप से रख पाइएगा मान। और रखने के बाद में देखो मान जो दिया है, और स्पर्श रेखा कितना है सर? 13 सेंटीमीटर है। हमने 13 सेंटीमीटर लिख दिया, ये हो गया। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से देखो, ये समकोण त्रिभुज बना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, ये बना समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम से बनाते हैं। लेकिन दिया है, आप आराम से लिखेंगे हल। आप बाबू हल लिखिए। क्या लिखेंगे? हल लिख लीजिए। हल के बाद कहिए दिया है, क्या दिया है उससे लिखिएगा। दिया है, नीचे लिखाएगा। देखो, ये जो होता है कर्ण होता है, ये लंब हुआ, ये आधार हो गया। तो आपको दिया क्या है? पहले बात की कहेंगे सर O और P, यानी OP दिया है। तो हम कहते हैं OP बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। 2 नंबर के लिए अच्छा से लिखना पड़ता है। फिर P और Q दिया है, तो आप लिखेंगे PQ बराबर कितना है सर जी? 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या चाहिए सर? ये वाला चाहिए। तो पाइथागोरस से अगर मैं देखूं कि सर ये आधार है,
तो फॉर्मूला आपको पहले भी हमने बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम का अगर कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर लीजिएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण स्क्वायर हटाओगे तो रूट में डालोगे तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, कर्ण में से सिर्फ आधार को घटा दीजिएगा तो बाबू आपका क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा। उसके बाद में अगर आधार की मैं बात करूं तो कर्ण में से लंब को जब घटाओगे तो क्या मिलेगा, आधार। तो हमें पूछ रहा है कि सर आधार मैं डायरेक्ट बना सकता हूं आधार, अगर नहीं है तो बहुत तरीके से बहुत सारे मास्टर भी बताते हैं कि आप डायरेक्ट करिए कर्ण स्क्वायर बराबर। तो अगर कहूं मैं कर्ण कौन है बाबू, तो 90 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है वही कर्ण होता है, और ये कर्ण होगा क्या, तो कहेंगे सर P और Q कर्ण है। अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कौन होता है बाबू, एक खड़ा वाला लाइन OP लंब होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार सर कौन हो गया, OQ, क्या हो गया, OQ का स्क्वायर कर दीजिए, ये OQ का स्क्वायर हो गया। अब मान अगर मैं देखूं तो देखो मान रखने के लिए यहाँ पे OP और PQ, यहाँ से क्या दिया, PQ का मान दिया है तो PQ का मान रखेंगे। मैं 13 सेंटीमीटर है तो 13 इसका स्क्वायर कर दो बाबू। OP का मान 5 है सर, तो OP का स्क्वायर सॉरी 5 मान बैठाओ और 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस O और Q, हमें OQ निकालनी है, OQ आधार है निकालना है तो OQ रह गया, O और Q रह गया, इसका स्क्वायर रहने दीजिए। अगला 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और बराबर 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, प्लस में OQ का स्क्वायर OQ में रहने देते हैं, OQ में रहने देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, सर इधर आकर के माइनस हो गया, बराबर में क्या बच गया, O और Q का स्क्वायर बच गया सर। अब यहाँ से घटा दीजिए तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4 होगा, और 6 2 4 होगा, और 144 आ रहा है, और O और Q का स्क्वायर कितना है, O और Q का स्क्वायर बराबर इतना है। आइए यहाँ पे ये स्क्वायर होता है तो इधर आके क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, तो मैं कह सकता हूँ इसको पहले लिख दीजिएगा या, नीचे यहाँ पे लिखिएगा या, इसी को या लिख देंगे। क्यों या लिख रहे हैं, क्योंकि इसको पहले लिखना है। यदि मैं यहाँ पे ये स्क्वायर हटा कर रूट इधर चढ़ा देता तो डायरेक्ट मान निकल जाता, लेकिन हम कर रहे कैसे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आधार बराबर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब हो गया या, तो या से हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से मान निकालेंगे Q स्क्वायर को, देखो O और Q स्क्वायर है बराबर 144, 144 स्क्वायर है तो बाबू हम इधर चढ़ा देते हैं रूट, O और Q बराबर हो जाता है रूट अंडर 144। 144 यदि किसी का स्क्वायर है तो आप फैक्टर यानी गुणनखंड करके बाहर निकाल देते हो, तो O और Q बराबर क्या होगा, 12 का ये स्क्वायर है सब, तो 12 का स्क्वायर, लेकिन ये भुजा का मान निकल रहा है सर, तो ये सेंटीमीटर है तो हमें सेंटीमीटर ही लिखना जरूरी है। अगर सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा तो फिर गलत होगा, अन्यथा इसका मान आप लिख सकते हो यहाँ पे आंसर, सॉरी यहाँ पे जब आंसर निकलता है अब जाकर के पूरा का पूरा आपको 2 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर मिलता है पूरा का पूरा ऐसे लिखने पर तभी 2 नंबर मिलेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, सब अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 2 नंबर ही है। आप 2 नंबर का प्रश्न का ऐसे ही हल करते रहो। हल कैसे करना होगा कि जैसे दिया रहता है ना क्वेश्चन समझो और बनाओ। ये इमेज हम पहले ड्रॉ कर दिए हैं ताकि आपका समय वीडियो का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसकी वजह से हमने वीडियो इमेज किया है। क्वेश्चन देख लो, कहता क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5 और -1, 3 -5 और 5,2 है। तो हमेशा जब भी त्रिभुज का शीर्ष कहता है ना तो शीर्ष का निर्देशांक कहेगा, हमेशा पहले वृत्त ड्रॉ करो, और ABC अगर नाम दिया रहे तो मान लेना PQR, अगर नहीं दिया है तो आप ड्रॉ कर लोगे। और ये ड्रॉ करने के बाद कहीं भी पहले वाला जो मान होगा वो A का मान होगा, दूसरा वाला मान B का होगा, तीसरा वाला मान C का होगा, आप रख लीजिएगा। अब इसके बाद कहता है निर्देशांक, यहाँ शुरू में बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल तो हम ज्ञात करेंगे ही, लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जिससे आप निकाल पाओगे। पहली बात की क्या दिया है आप उसे लिखेंगे, जब हल करिएगा तो लिखेंगे कृपया हल, हल के बाद में लिखिएगा दिया है, पूरा नंबर का पूरा नंबर उठाना है तो लिखिए दिया है, और क्या दिया है। तो बाबू जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो और त्रिभुज का शीर्ष होता है, इसमें कुछ मानना पड़ता है। तो 1 नंबर में जाओगे तो फर्स्ट वाले के लिए कहोगे ये x1 होता है और दूसरा y1 होगा।
यहाँ पे b में जाओगे तो ये x2 होता है और ये y2 होगा, ये x3 होगा तो ये y3 होगा। इस सब को पहले मानना होगा। और ये जब मान हो गया कि हम इसका मान हम रख दिए तो यही मान आप यहाँ पे रखिएगा, कहिएगा कि सर दिया है x1 बराबर, फिर लिखिए x2 बराबर, x3 बराबर, आप लिखिएगा अच्छा नंबर मिलेगा। फिर y1 बराबर, y2 बराबर, y3 बराबर। x1 का मान कितना है बाबू बोलिएगा, -5, और दूसरा का है क्या है, x2 का मान 3, x3 का मान 5 है, 5 लिख दीजिएगा। y1 का मान कितना लेंगे, -1 है तो -1, y2 का मान कौन है, -5 हो गया, y3 का मान कितना है 2 हो गया। इतना पहले लिख दीजिए ताकि मान बैठाने में बहुत आसान होगा। अब हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का ना सबसे बेस्ट करिए त्रिभुज का ना, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ABC जो मान लिखा रहेगा आप उसे लिखिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है ना। देखिए ABC ये क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल बराबर। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला के लिए पहली बात आप लिखना सीखो, याद मत करिए लेकिन लिखना सीखो कैसे लिखाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं नीचे से लिखता हूँ, देखिएगा 1/2 होता है, और 1/2 के x लिखिए पहली बात, यहाँ y माइनस वाई कर दीजिए, फिर प्लस x लिखिए, फिर y माइनस वाई कर दीजिए, फिर x, फिर y माइनस वाई कर दीजिए, हो गया। इसके बाद करना क्या है, जितना x है इसको पहले 1, 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, x1, x2, x3 हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। फिर यहाँ पे होगा 23, यहाँ पे लिखना है आपको 23, फिर लिखना है 31, उसके बाद 12, 23, 31, 12। अब 23, 31, 12 का फंडा याद रखिए, हो जाएगा। इससे पोस्ट बंद कर दे क्योंकि यहाँ से पोस्ट बंद है। 23, 31, 12 आपका जो है ए वाला प्रश्न में आप याद रखिए, याद करोगे करते रह जाओगे, सीख लो कि लिखना कैसे है, आराम से बनाओगे। अब तुम्हारा मान करना है, बैठा देना है बाबू, आराम से मान बैठाना है, हबड़ाओगे नहीं। x1 का मान तक से -5 है सर, -5 ये कोष्ट है, कोष्ट में लिखेंगे। y2 का मान सर, तो y2 का मान -5 है, तो देखो अगर माइनस है तो इसके साथ ऐसे माइनस करके लिख दीजिए छोटा कोष्ट में, फिर ये माइनस है तो माइनस लिखिए। y3 का मान सर 2, तो 2 लिख दीजिए, अब बड़ा कोष्ट बंद है, कोष्ट बंद कर दीजिए, प्लस है प्लस कर देंगे। x2 का मान सर 3 है, 3 कर देंगे, और y3 का मान 2 है सर, 2 लिख दिए, माइनस है माइनस कर देना। y1 का मान सर, y1 का मान -1, तो यहाँ पे छोटका कोष्ट में ऐसे करके अब बड़ा कोष्ट से बंद कर दीजिए, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। x3 का मान सर 5 है, 5 हो गया, y1 का मान सर 1, माइनस का मान तो मैं अभी बोला छोटा कोष्ट में रख लीजिएगा, ये माइनस कर दीजिए। y2 का मान सर -5 है, तो माइनस का 5 रखेंगे, आई बड़ा कोष्ट है तो कोष्ट बंद कर दीजिए, हाई बड़ा का कोष्ट है इसके लिए पूरा बंद कर दीजिए, मान अच्छे से बैठा दीजिए। अब इसके बाद एक चीज आपको आना चाहिए बाबू कि कैलकुलेशन कैसा है आपका, कैलकुलेट करोगे तो अच्छा से नंबर आएगा और आंसर आएगा। ये 1/2 तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये पहले है बाहर, इसको रहने तो अंदर वाला काम कर लीजिए, तो यहाँ पे बाबू -5 है, फाइनल रहने दीजिए। ये देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन माइनस का प्लस में आएगा तो 5 है 2 7, ये माइनस में हो गया, प्लस है प्लस कर दीजिए, ये 3 बाहर है रहने दीजिए, पहले अंदर का काम कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में रहे ना माइनस, ये प्लस में आंसर देता है, 2 1 3 प्लस के 3 आंसर में आएगा, प्लस ये 5 है तो 5 रखिए, और यहाँ पे माइनस, पहले अंदर वाला काम करिए, देख लिए माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, अब आंसर देगा ही माइनस का देगा, तो माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 1 घटेगा तो कै गो बचेगा, 4 रुपया कर्जा में, यानी माइनस का 4 रहेगा, ये समझाए। और ये कोष्ट है तो बाबू कोष्ट रख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। अगला बार में ये देखिए अब गुना होगा, इसके बीच में गुना होता है, 7 5 35, ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस के 35 हो गया, ठीक है। ये बड़ा वाला कोष्ट है, कोष्ट रखिए, प्लस और प्लस रखिए, ठीक है। 3 3 9 है, 3 3 9, क्योंकि मन इसमें मल्टीप्लाई गुना होता है, प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज प्लस माइनस हम रख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए
जब बाबू 5 और 4 में गुना होगा तो इसके साथ माइनस है, तो 5 चौके 20, यहाँ है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, 5 चौके 20। अब इसे पुष्ट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब 1/2 है तो 1/2 होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ नहीं दिखेगा तो आप चले जाइए यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। 1/2 है तो इसके नीचे लिखिएगा 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस में है तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये 35 और 9 जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा, और 44 में से 20, एक स्टेप और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो मैं तो लिख सकता था यहाँ पे 35 और 9 जोड़ दो 44 हो गया, और माइनस का कितना है बाबू, माइनस का 20 है तो 20 हो गया। इसके बाद एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, 2 हो गया। और देखिए घटाएंगे, अब क्या करना होगा, घटाएंगे तो कितना मिला, 18 कैसे मिल जाएगा, मारेंगे ना, ये 24 मिलेगा, कितना मिलेगा, 24 बराबर इसका 1/2, ये हटेगा तो बीच में क्या होता है, गुना, तो यहाँ पे हुआ 24, 12 दूनी कितना होता है 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 12। अब इसका आंसर कैसे लिखाएगा, तो पहली बात है कि जब भी क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर में लिखा जाता है, लेकिन बाबू इसमें बताइए सेंटीमीटर मीटर है नहीं है, लेकिन स्क्वायर के लिए हम वर्ग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 12 वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, इकाई, या चाहे आप मात्रक लिख सकते हो, 12 मात्रक लिख सकते हो, क्या लिखोगे, मात्रक, दोनों में कोई लिख दो, ये आपका आंसर है। आपका आंसर होने के साथ साथ 2 नंबर अच्छा से मिलेगा इस पर। क्या बोला है यहाँ पे, यही गलती है ना, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ देखने दो, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 5 हो गया ना, तो प्लस के 5 और माइनस का यहाँ पे 1, प्लस माइनस माइनस, तो घट जाएगा चारों, ये प्लस में बड़ा वाला संख्या हो गया तो यहाँ के प्लस में 4 आएगा, क्या आएगा, प्लस में 4 आएगा, यहीं पे गलती हुआ, प्लस का 4 होगा तो 5 का 20, ये प्लस में 20 हो जाएगा, प्लस में 20 हो गया, ये प्लस में 20 हो गया, तो बाबू यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से लिखिएगा थोड़ा सा, 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 हो गया, ये बीच में बता हटा दिया तो गुना हो गया, 32 दूना 64, तो 32 से कौन, 32 ये वर्ग हो जाएगा, सॉरी वर्ग इकाई, सही तो है, वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला सही है। अब देखो यहाँ पे बोला, सही बोला है, देखो क्या यहाँ माइनस से माइनस तो प्लस हो रहा था, अब प्लस में ना 5 आ गया, अब बड़ा संख्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई को घटाना है, तो बड़ा संख्या था प्लस में घटा देंगे तो प्लस में, और प्लस माइनस माइनस का प्लस में जो बड़ा संख्या होता है वही साइन लेकर के आता है, तो माइनस नहीं बल्कि +4 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, चलो ठीक है। चलो 3 नंबर देखो ना, पीछे वाला 3 नंबर क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए बिंदु 8,1 के -4 और 2, -5 संरेखी है। तो कोनो बात नहीं बबुआ, संरेखी कब होता है, संरेखी के बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए, संरेखी हमेशा 0 क्या होता है, संरेखी के बराबर में हमेशा 0 होता है। आज संरेखी कब होता है, तो निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ते हो तो निर्देशांक ज्यामिति का जो फॉर्मूला आता है ना, उस फॉर्मूले के बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और 0 के बराबर हो जाएगा, 0 आ जाता है, 0 के बराबर हम मान लेते हैं, वही संरेखी होता है, ठीक है। तो इस पर त्रिभुज का मान नहीं दिया है, लेकिन 3 को दिया है ना, तो समझ जाओ त्रिभुज का, जो अपने दिमाग से सोच सकते हो, जो दिमाग से लगाओगे ना कि सब त्रिभुज में आता था तो त्रिभुज के 3 कोण होता था, तो इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 को दिया है, ये शीर्ष ही है, समझने का प्रयास करो, ये शीर्ष ही है, उसी पर बनाओगे तो जल्दी बनेगा, भटकना नहीं है, समझना है, समझ करके ही क्वेश्चन बनाओगे तो जल्दी पार लगेगा, ठीक है ना। 1 2 3 यानी त्रिभुज का शीर्ष होता है, 1 2 3, और संरेखी पूछा है तो कहीं ना कहीं त्रिभुज निर्देशांक का ही बात करता है, और निर्देशांक से ही बनाओगे। तो चलो यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनाना है, आपको बनाना क्या है, तो सर पहले वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3 आप मान लिखिएगा, ठीक है ना, हल करें और हल लिखिए और लिखिएगा दिया है, आराम से लिखेंगे दिया है। आप जो दिया है क्या दिया है तो आपको पता है, सर जी x1 x2 x3 ये दे दिया, y1 y2 y3 ये दे दिया। अब मान जल्दी रखिएगा, जल्दी बनाते समय में आप जब मान पुट करोगे ना तो उधर छांटने में देखने में दिक्कत होती है, यहाँ पे बड़ी जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। अब देखो x1 का मान ये वाला होता है, x1 ये होता है,
8, x2 ये वाला होता है, x2 होता है, x3 पहला 2, y1 यहाँ पे y2 y3 4। बस आप लोग तो बहुत तेज हैं। चलिए देखिएगा, अब संरेखी पूछा है कि संरेखी कब होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे संरेखी कब होता है। तो संरेखी बराबर कब होगा, तो संरेखी कहीं ना कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर होगा। तो सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं सर, तो हमने जाना त्रिभुज का क्षेत्रफल सर सिखाए हैं 1/2 लिखेंगे, x लिखेंगे और y में से सिर्फ y को घटा देंगे, ठीक है, प्लस x लिखेंगे, फिर y में से y को ही घटा देंगे, उसके बाद में प्लस x लिखेंगे और y में से y को घटा देंगे, कोष्ठ बंद कर देंगे। आही बड़ा कोष्ठ के लिए जैसे बड़ा कोष्ठ हो सकता है, बंद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब काम करना है सर, A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है। यहाँ पे याद रखे हैं सर, यहाँ पे रखे हैं कितना 23, यहाँ पे 23, यहाँ पे रखना है 31 और यहाँ पे रखना है 12। 23, 31, 12 देखो फॉर्मूला बन गया। और जब फॉर्मूला बन गया तो यहाँ टकाटक मान बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो मान बैठे 1/2 x1 का मान बोलिएगा यहाँ पे फटाफट 8 लिखेंगे बाबू। x1 का मान कितना है 8 है, 8 कोष्ठ y2 का मान कितना है, कोष्ठ में है ये बड़ा कोष्ठ, इसके लिए आई को छोटका कोष्ठ में -4, अब ये माइनस है तो माइनस रख दीजिए। y3 का मान कितना है -5 है, तो इसको भी छोटा कोष्ठ में रखेंगे बंद करके, ये हो गया प्लस x2 का मान क्या होगा सर, k है तो k रख दीजिए। y3 का मान कितना है -5, सर छोटा में सिखाए हैं, रखेंगे माइनस का माइनस होगा। y1 का मान कितना 1 है तो 1 रखेंगे सर जी, ऐसे बंद हो गया, प्लस का प्लस हो गया। y3 का मान सर 2 है, 2 रख दिए सर जी। y1 का मान कितना है 1 है और -y2 का मान कितना -4, सर जी बताएं, छोटा कोष्ठ में रखेंगे फिर बड़ा कोष्ठ से बंद कर देंगे, ठीक है, पूरा कोष्ठ के लिए बंद हो जाएगा। अगला स्टेप में जब करोगे तो 1/2 हो जाएगा और इसका ऐसे रखना है कोष्ठ, तो हमें कोष्ठ में करनी है काम। तो पहले देखेंगे माइनस और कितना हो गया, जरा बोल के देखो, माइनस माइनस लेकिन अगला बार प्लस माइनस, लेकिन अब भाई प्लस में 5 आया था और माइनस में 4 घटेगा तो जो 1 आएगा, तो बताओ प्लस का माइनस का, प्लस का आएगा बाबू, यही चीज आपको समझना है, ठीक है, प्लस का आएगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, प्लस है तो प्लस रखेंगे, के है के लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का है और ये घट रहा है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस के 6 होगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 6 हो गया, कोष्ठ बंद हो गया, प्लस का प्लस रख देते हैं। ये देखो माइनस माइनस ये 2 है, 2 रहेगा, माइनस माइनस 4 है 1 तो 5 हो गया, बोलो पूरा कोष्ठ बंद हो गया 1/2। अब देखो 8 है कम, प्लस 6 में जब गुना करोगे तो देखो प्लस माइनस माइनस और 6 से करोगे तो 6 के मिलेगा और प्लस में कितना होगा 5 दूनी 10 और एक कोष्ठ बंद हो गया। अगला स्टेप में 1/2, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से ले ले, यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाइएगा यहाँ पे, ठीक, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। देखो अब हमें करना क्या है, अब हमके मान देने हैं, तो देना है मान कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लस में है और ये प्लस में है, बोलो है कि नहीं है, ए प्लस में है ना। तो ये दोनों जब प्लस में होता है तो हम क्या करेंगे, जुड़ जाता है, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 1/2 18 और माइनस का 6 के एक कोष्ठ बंद। यहाँ पे संरेखी बराबर 0 था, सॉरी यहाँ 0 भूल गए, 0 था, 0 मानिए, संरेखी बराबर 0, संरेखी बराबर 0 बाहर में, यहाँ पे कितना हो गया 0। अब जरा बताओ, मैं इसको नहीं यहाँ पे काम करूँ, यदि मैं यहाँ पे करूँ ये गुना में उधर भेज दूँ तो भाग में, तब 0 से कहीं भी गुना या भाग होगा तो कितना आएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 18 माइनस 6 के, इसको मैंने बाहर भेजा, अगर भाग में था 2 एक एक करके भेजो, गुना होगा 0 होगा, और 0 में 1 गुना में था भाग भेजेंगे तभी 1 ही मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 हो गया बाहर। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, के का मान चाहिए, अब प्लस में उधर गया तो प्लस में उधर गया तो माइनस का 6 बचा है ना, और बराबर में गया तो माइनस का 18, ये
और यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा तो हमें की का मान चाहिए, तो माइनस का 18 तो पहले से है बाबू, ये माइनस का 6 चला जाएगा, तब भाग करो ये खत्म। के बराबर कितना निकल गया, 6 तिरके 18, 3। आपका के का मान 3 आया, ये जाके आंसर होता है, जिस पर आपका 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन सबसे अच्छा समझ। चलो देखता 4 नंबर क्वेश्चन देखो ना, सिद्ध करे कि sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा सिद्ध करना है। ये वाले लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, ये वाला राइट हैंड साइड होता है, और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आप सिद्ध करिएगा। तो दिया क्या है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का दिया, ये वाला sec के पावर 4 थीटा माइनस sec के पावर 2 थीटा, और बराबर में हमें सिद्ध करना है। मैं देखता हूँ सेक को tan में लाना है तो फॉर्मूला याद रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें चाहिए सेक, तो सेक रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा रहेगा बराबर 1, तो उधर जाके माइनस से प्लस होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पुट करना होगा सेक की जगह पर ये, तो मैं कहूँ कि ये जो है ये वाला सेक के पावर 4 स्क्वायर में चेंज करो, तो सेक स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दें 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का है क्या सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अगला स्टेप में करेंगे तो सेक के जगह पर मान बैठाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये माइनस है माइनस रखिए, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर रखना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा सा मैं बात बता दूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे जब लाते हैं तो ये कोष्ट में डलाएगा, ये कोष्ट में डलाएगा, और जब कोष्ट में डलाया तो देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर है थीटा है, इसका भी स्क्वायर करूं, और बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के मान सर 1 और इंटू बी का मान tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा है, हो गया 2ab माइनस माइनस कोष्ट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप करो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, 10 के पावर में कर दीजिएगा पावर 4 थीटा, और प्लस के 2 यानी 2 कम 2 और 10 करो 2 tan स्क्वायर थीटा। आइए देखिएगा, यहाँ से ही करना है, ये माइनस है तो माइनस, प्लस कोष्ट हटता है तो साइन चेंज होता है, और tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बंद क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, चलिए अब हल कर दीजिए। देखिए तो यहाँ से माइनस में आएगो प्लस में, बचे क्या है सर tan के पावर 4 थीटा, और प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा, बच गया माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर tan के पावर 4 थीटा, आ दूगो में से एगो tan गायब हुआ बबुआ, तो बच गए वो माइनस सॉरी प्लस के tan स्क्वायर थीटा। क्या हमें करना क्या है, सीधे पहले स्क्वायर देना है, तो लिखेंगे या और लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस के tan के पावर 4 थीटा। आई हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव्ड, लिखेंगे प्रूव्ड, आंसर हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन देखिए आप, 5 नंबर क्वेश्चन करा ना, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्य का माइनस 2 है, तो k का मान ज्ञात करो। मैं कई बार बोल चुका हूँ ना, तुम लोग को पढ़ाते समय बोला हूँ ना, अगर a का मान दिया है तो डायरेक्ट समझ जाओ x का मान है। इस तरीके का प्रश्न कभी भी आए तो आप समझो कि ये x का मान ही है, दूसरा का x का मान हमें निकलना है। कोई दिक्कत है, परेशानी है परेशानी है तो बोल सकते हैं महाराज। अच्छा कोई बात नहीं, देखिएगा हल करते समय आपको ध्यान देना होगा क्या, तो सर जी हल करेंगे ना, तब मेरे को पता है कि शून्य कितना दिया है, बराबर 0 मानते, शून्य को मानते हो ना 0, बहुपद बराबर क्या होता है 0 होता है ना, तो इसको ले लीजिए। एक x का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया है, x बराबर -2 दे दिया है,
ये जब दो को निकालना होता है शून्य तो ये को दिया है तो दूसरा का निकालना है तो ये को मान लेना है x है, दूसरा क्या मानना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या दिया बहुपद, इसको लिखेंगे 3x के पावर 2 + 4x + 2k। इसके बराबर में क्या मानना होता है, शून्य है, जीरो है, शून्य मान लिए। तो 3 सर जी 3 x के लिए पर -2 का स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस है प्लस 4 x का मान सर गुना में है, गुना में -2 तो प्लस का प्लस 2 के जगह रखना नहीं, जीरो है, जीरो हो गया। चलो 2 या 3 2 का स्क्वायर प्लस में 4 गुना 4 प्लस 4 दूनी माइनस के 8 होगा प्लस 2k = 0। 4 त्याई अब प्लस माइनस खत्म प्लस 2k = कितना आ रहा है 4 प्लस 2k = 0। प्लस में उधर माइनस में तो 2k = माइनस का 4 बचा क्या, ये 2 गुना उधर देगा, हमें k चाहिए, k = माइनस का 4 और बट्टा में 2 दूनी। जरा सा बताइएगा k बराबर क्या आ रहा है, माइनस का ही 2। आंसर लिखिएगा टचा।